ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, आज हमारा अब चौथा क्वेश्चन है। तो पढ़ो इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस प्रकार लगाया जाता है। एक सीढ़ी को दीवार के साथ, ये दीवार मान लिया आपने, ये एक दीवार है, एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस प्रकार से हमने लगा दिया। हमने एक सीढ़ी को दीवार के साथ ऐसे लगा दिया और दीवार के साथ ऐसे लगाने के बाद ये सीढ़ी है, ये हमने पॉइंट मान लिया, एक दीवार का पॉइंट मान लिया ए, और ये क्या है, पॉइंट बी। उसका ऊपरी भाग यानी सीढ़ी का ऊपरी भाग ये है और निचले हिस्से से लगे, ऊपरी भाग दीवार के ऊपरी हिस्से से लगे, ये लग गया, लेकिन इससे दूर रहेगी सीढ़ी। सीढ़ी के निचले हिस्से की दीवार से दूरी कितनी है, 10 फीट। ये आगे दीवार के निचले हिस्से से इसकी दूरी कितनी है, 10 फीट। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, कौन, ये सीढ़ी। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई यहां तक। आगे जब व्यक्ति इस पर चढ़ना शुरू करता है तो सीढ़ी फिसल जाती है, यानी जब सीढ़ी पर इस पर चढ़ेंगे तो ये इतनी फिसल गई मान लो, और ऊपर से भी तो फिसलेगी ये यहां पर फिसल गई, ठीक है, यहां पर आ गई फिसल कर। तो ये दूरी क्या थी, ये पॉइंट नंबर ए बी, और ये पॉइंट ये सी, और ये पॉइंट क्या है डी, और ये क्या है ई। तो ये पॉइंट, ये जो दूरी होती है ए और ये दूरी होती है बी, यानी ए और बी हम पढ़ते हैं, ए और बी। तो ये दोनों जितनी ऊपर से नीचे खिसकेगी उतनी यहां से इधर खिसकेगी, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम कंसेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार यहां पर हमने क्या पढ़ा है, ए बराबर क्या पढ़ा है, बी tan अल्फा प्लस बीटा बटा में क्या है 2। और ये कितना डिग्री होगा फिसल कर बताओ, यहां पर ये 30 डिग्री हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो अब देखो ए बराबर बी का मान कितना है बताओ, नहीं पता। tan अल्फा कितना है 60, और बीटा कितना है 30, और बटा में कितना है 2 बटा में। देखो ए बराबर बी, tan 60 और 30 90 का 2 का भाग देंगे 45, tan 45 का मान कितना होता है, तो ए बराबर बी आ जाएगा। तो हम इसको काट कर, इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों को बराबर लिख सकते हैं, एक्स एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना एक्स एक्स। हमने ये भी हटाकर क्या लिख दिया, एक्स एक्स आ गई है। क्लियर यहां तक, यहां से यहां तक एक्स आ गई और यहां से यहां तक एक्स आ गई। अब आप ध्यान से सुनना, ये जब 60 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, अगर मान लो इसको मैं थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री मान लूं, कितनी मान लूं, ये 30 डिग्री हो गई, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर ये 60 है तो ये 30 होगी। 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। 30 के सामने क्या होता है, 1 की वैल्यू क्या है, और 60 के सामने क्या होता है, √3। तो इस 1 की वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 √3 आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ। ये पूरी क्या है बताओ, ये पूरी क्या है, 10 √3 है कि नहीं है, ये बताओ आप पहले मेरे को। पूरी 10 √3 है ना। तो ये वाली दूरी क्या बच जाएगी, ये वाली क्या बच जाएगी बताओ, बताओ ये वाली कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी कितनी, 10 √3 पूरी है, इसमें से x जा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी 10 √3 माइनस का x। समझ पाए इस बात को, आप नहीं समझ पाए बताओ। ये वाली दूरी जो है यहां तक, ये कितनी है 10 √3 माइनस x, इसमें x जोड़ेंगे तो पूरी 10 √3 हो जाएगी ना, है ना। तो अब देखना, पहले tan 30 निकाल लो आप एक बार, किसमें, इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में आप देखो DAE में, इन ट्रायंगल DAE, DAE। तो tan थीटा बराबर क्या है, tan 30 आ जाएगा, लंब क्या है बताओ 10 √3 आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और बटा में आधार क्या है बताओ। ये देखो आधार पूरा, आधार क्या है, कितना है आधार बताओ, 10 प्लस में
एक्स आ जाएगा नहीं जाएगा, हाँ या ना। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 बराबर में 10√3 माइनस का x बटा में 10 प्लस में x, 10 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे 10 प्लस x ही आएगा ना, बराबर में √3 को इससे करेंगे कितना जाएगा ये 30 आ जाएगा, और √3 को x से करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का √3 x आ जाएगा। √3x ऐसे कैसे ही इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1x इधर को जाएगा तो x प्लस में √3x आ गया, और 30 में से ये 10 इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा, कितना जाएगा भाई √3 इधर को जाएगा तो किस x कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस में √3 बच जाएगा ना, बराबर में 30 में से 10 के 20, और x बराबर आ जाएगा 20 बटा में √3 प्लस 1 लिख दो इसको, और ये बटा में जाएगा ना तो 1 प्लस √3 होगा, लेकिन √3 प्लस 1 लिखते हैं, √3 बड़ा है, ऊपर नीचे गुणा कर लो √3 माइनस का 1, ठीक है, और बटा में क्या है √3 माइनस का 1। आप बताओ √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, खाली 2 आ जाएगी नीचे, a प्लस बी और a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गए 2, ठीक है, और ऊपर क्या है 20 √3 माइनस का 2 से इसको काटो क्या जाएगा x बराबर आ जाएगा 10 √3 माइनस का 1, और ये क्या है मीटर। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा 10 √3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मीटर है तो मीटर, अगर फीट है तो फीट, तो फीट में आ जाएगी इसकी दूरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो, एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का उन्नयन कोण, एक दूरी का अनुपात दे रखा है 57:19√3 है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो पहले आपसे दूरियां पूछ रखी थी, अब क्या पूछ रखा है, एंगल पूछ रखा है। तो कैसे करेंगे, एक मीनार मानेंगे, एक मीनार ये है, एक मीनार मैंने ये मान ली, एक मीनार है, ठीक है, एक क्या है मीनार। इस मीनार की देखो ऊंचाई क्या मान लिया आपने ऊंचाई मान रखी है इसकी h, मान लो h, तथा उसके पाद से यानी बॉटम पॉइंट से एक कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात क्या है, यानी इसकी दूरी का अनुपात यानी 57, और ये क्या है 19√3। आपको ये बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तो यही होता है ना, इसको आपने मान लिया थीटा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। आप ध्यान से देखना, इसको मैं एंगल मान रहा हूं और इसको भी मान रहा हूं, ये क्या है 90 है। ध्यान से सुनना, आप अगर इसको काटो ना तो इन देखो 19 से काट सकते हो, 19 से कम 19 और 19 या 57। तो एक बताओ आप किसके मतलब √3 है, कम √3 आ गया, √3 किसके सामने आएगा, यानी ये कितना डिग्री होगा बताओ, 60 डिग्री के सामने होगा कि नहीं होगा। और जो ये थीटा आ रहा है ना, ये इसके सामने क्या होगा वैसे, मतलब इस थीटा का मान क्या होगा 30 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब 57 और आधार कितना है 19√3, ठीक है। थीटा का मान हमें नहीं पता अभी तक, बराबर 19 या 57 और 3/√3 को ऊपर नीचे करेंगे परिमेयकरण मतलब, तो √3 को इस √3 से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 से ये 3। tan थीटा में किसका मान होता है बताओ, tan थीटा में किसका मान होता है √3 बताओ। tan थीटा में आप मुझे बताओ, tan 60 का होता है ना, tan 60 का होता है, तो tan को छोड़ दो, थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब
हमसे क्या पूछा है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये 60 डिग्री नहीं रहेगा, ये कितना डिग्री रहेगा बताओ, ये 60 डिग्री रहेगा, और ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अब आपके हिसाब से तो क्वेश्चन ये कह रहा था ना कि 60 डिग्री ये वाला होना चाहिए, आपका माइंड ये कह रहा था ना। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यहां पर अनुपात आपको देखो कितना आ गया, ये है 3 और ये कितना आ गया, √3 आ गया, कितना आ गए, √3 आ गया। तो अब आप एक दिमाग लगाओ कि यहां पर 3 है, यहां पर √3 है, यहां पर 3 है, यहां पर √3 है। तो आप ये ध्यान से सुनना कि अगर मैं इसको √3 से गुणा कर दूं 2 मिनट के लिए, और इसको मैं किससे गुणा कर दूं, √3 से, तो √3 को √3 से काटेंगे तो कितना आएगा, खाली 3 आएगा, और 3 एकम 3 इस 3 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है ना यहाँ पर ये √3 जो आया ये 60 डिग्री होगा। समझ में आया क्यों होगा, क्योंकि देखो लंब ऊपर है और आधार नीचे है, तो √3 आधार में कभी नहीं आना चाहिए। नहीं बैठी बात समझ में, क्योंकि बटा में अगर आता है ना तो बटा का मतलब यहाँ पता चला, अगर √3 यहाँ आ गया ना तो इसका परिमेयन करके ऊपर √3 बचेगा, फिर √3 से √3 ये कट जाएगा और ये 3 कट के क्या जाएगा खाली। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि कभी भी नीचे यहाँ पर √3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आता भी है तो इसको हम एक बार √3 से गुणा करके, तो ये √3 जो होगा तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो √3 का अनुपात यहाँ आ गया, ये बच गया √3 और यहाँ पर बच गया केवल 1। तो मतलब एक के अनुपात के सामने क्या होता है, 30 डिग्री होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है, समझ पाए नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, 60 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है, समुद्र किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति यह पाता है कि उसकी तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी। तो मेरी बात आप ध्यान से समझना, अगर आप मेरे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ रहे हो तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। एक समुद्र है, मान लो ये समुद्र है ना, और किनारे एक टावर है, ये एक टावर है। इस टावर को आप ध्यान से देखो, ये एक टावर बना रखा है मैंने, ये क्या बना दिया मैंने, मैंने एक टावर बना दिया। आप इस टावर को देखो, इस टावर के शीर्ष पर एक खड़ा व्यक्ति, ये एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, एक व्यक्ति यह पाता है कि उसकी तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, कितने मिनट में, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। तो अवनमन कोण क्या होता है, देखो पहले कितना डिग्री होगा, इसके आधार से कहने का मतलब ये कितना है, आधार तो यही है, इसका अवनमन कोण क्या होता है, इसके आधार से ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है और कार यहां पर है, तो ये कितने डिग्री से देख रहा है इसको, 30 डिग्री से देख रहा है ना, 30 डिग्री से देख रहा है मतलब। तो देखना ये जो एंगल होगा ना इसका, ये वाला एंगल ध्यान से सुनना है आपको इस बात को, 30 डिग्री से ये 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, 30 डिग्री से कौन 60 डिग्री आ गया, हो गया कितने मिनट में हो गया, तो मतलब 10 मिनट में, मतलब कहने का मतलब अब ये देखो यहां पर, अब यहां से ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन कितने मिनट में हो जाएगा। तो मतलब ये अगर 60 है, जेड आकृति बन रही है ऐसे, तो ये वाली भी तो 60 डिग्री हो जाएगी नहीं जाएगी बताओ। और हमने ये तो पढ़ रखा है ना कि ये 60 डिग्री होता है, आगे जाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो कौन कम हो जाएगा। तो आप ये सोचो ये कितने मिनट में हुआ है, यहाँ पर ये कार पहले यहाँ थी, ठीक है, क्या कह रहा है, उसकी तरफ आ रही नाव है, सॉरी समुद्र में नाव ही आएगी, कार नहीं आएगी, ठीक है, आ रही नाव का अवनमन कोण कितना है, 10 मिनट में 30 से 60 हो गया, 30 से 60 हो गया 10 मिनट में, तो यानी यहां तक की दूरी कितनी है इसकी बताओ। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट हमने सी माना, फिर ये डी माना, क्यों माना, क्योंकि सी से डी हो रहा है पॉइंट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आप उतारना कुछ नहीं है आपको, यहां पर ध्यान रखो, ये 30 डिग्री है, कितने डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आप बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, ये वाली डिस्टेंस कोई बताएगा,
मतलब ये कितना है, यहां से यहां तक, इसको यहां से यहां तक 10 मिनट लगे हैं। कितने मिनट लगे हैं? 10 मिनट। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक इसको कितने मिनट लगेंगे, कोई बता सकता है इस बात को? हाँ, अरे भाई 5 मिनट लगेंगे। मैंने आपको बताया था ना, इन दोनों का रेशियो 30 दूनी 60 और 30 से कम, तो 2:1 है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये 5 हो जाएगी ना। आप कंसेप्ट को ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये 5:10 हो जाएगी, तो 5 मिनट यहां लग जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी। इसका मतलब यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो टोटल कितना मिनट लगेगा बताओ? 5 + 10 कितना मिनट लगेगा? 15 मिनट। अगर आपसे पूछता ना कि 10 मिनट मतलब कि यहां पर आने के बाद कितना टाइम लगेगा, तो 5 मिनट वो सवाल में देता है फिर। तो इसका आंसर यहां से यहां तक पूछे तो 5 मिनट लगेंगे, और यहां से यहां तक हमको ऐसा दिया नहीं है, हमसे तो ये कहा है नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में पहुंच जाएगी। कितनी देर का मतलब टोटल पूछा है 10 मिनट, और ये कुल मिलाकर कितना मिनट लग जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब आप जल्दी इसको कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा? 15 मिनट। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है, ठीक है। और उसके ऊपर h ऊंचाई का क्या लगा हुआ है? h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है, ठीक है। समतल पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के तल का उन्नयन कोण कितना है? अल्फा है। और ध्वज दंड के शीर्ष भाग का बीटा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। देखो, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है इस तरीके से, ये आपने मान ली ऊर्ध्वाधर मीनार है ना। एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है, तो क्षैतिज समतल यही होगा। ऐसे ये मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी हुई है, ये एक मीनार है, ठीक है। ये मैंने क्षैतिज समतल पर क्या कर दिया, एक मीनार खड़ी कर दी। उसके ऊपर h ऊंचाई का क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर एक h ऊंचाई का क्या लगा हुआ है? ध्वज दंड लगा हुआ है, यानी झंडा लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। इसकी ऊंचाई क्या है? h ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई है? तो हमने एक पॉइंट माना a, एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर b, और एक पॉइंट ये मान लिया c, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ऊंचाई का ध्वज दंड लगा हुआ है समतल पर एक बिंदु पर। समतल यही मान सकते हैं आप, समतल पर एक बिंदु पर, ये बिंदु पर ध्वज दंड के तल का उन्नयन कोण, ध्वज दंड का तल यही होगा, उन्नयन कोण क्या होगा यहां से, इसको क्या मान सकते हैं, ये क्या है? तल का उन्नयन कोण अल्फा है। और ध्वज दंड के शीर्ष भाग का क्या है? ध्वज दंड के शीर्ष भाग का, ध्वज दंड के शीर्ष भाग का बताओ क्या होगा? ये रहा, ये देखो, यहां से ये क्या है, ये क्या है बताओ? बीटा है। मीनार की क्या पूछिए? ऊंचाई। तो मीनार यही है ना, इसको हमने x मान लिया, मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया? x मान लिया। इतनी बात क्लियर है ना सभी को? अब देखना, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए, इसको नाम दे देते हैं हम डी, ए डी और बी। और क्या बन रहा है दूसरा ट्रायंगल? ए डी और सी बन रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूं, है ना।
टेन अल्फा बराबर क्या जाएगा, लंब बटा आधार x बटा में y। अभी इसको ऐसे रहने दो। दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए सी डी में, तो टेन थीटा की क्या है आपके पास बीटा, और लंब क्या है h प्लस में x या x प्लस में h बटा में क्या है y। अब आप ध्यान से देखना, y का मान मैं निकाल सकता हूँ, y इधर चल जाएगा और x बटा में क्या जाएगा टेन अल्फा। समझ में आ गया ना, अगर इधर इसको यहाँ लाएंगे तो y इधर चल जाएगा ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गए, अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। इसमें समीकरण नंबर 1 आ गई है, और ये क्या आ गई समीकरण नंबर 2। y का मान देखो यहाँ रख सकते हैं, टेन बीटा बराबर h प्लस में x। टेन बीटा का मान क्या है बताओ, सॉरी y का मान क्या है, x बटा में क्या है टेन अल्फा, ऊपर चल जाएगा ना, टेन अल्फा ऊपर चल जाएगा नहीं चल जाएगा बताओ, हाँ या ना, बात आ रही समझ में। टेन अल्फा को s से गुणा करेंगे क्या जाएगा h टेन अल्फा, प्लस में क्या जाएगा, प्लस में क्या जाएगा बताओ x टेन अल्फा बटा में क्या है x, और टेन बीटा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना। नहीं बेटी बात समझ में इतनी। अब आप ये देखो ध्यान से, बटा में एक इधर कर लो और इसको क्या करेंगे वज्र गुणा कर लेंगे, तो यह जाएगा x टेन बीटा बराबर में क्या जाएगा h टेन अल्फा प्लस x टेन अल्फा। ठीक है, उसके बाद देखो x टेन बीटा इधर है, x टेन अल्फा इधर है, क्या कर देंगे इसको, x टेन बीटा माइनस x टेन बराबर में क्या बचेगा इधर h टेन अल्फा। यहाँ जगह नहीं इधर लिख रहा हूं, देखो x कॉमन आ जाएगा ना, और क्या बचेगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये बचेगा ना, बराबर में क्या बचेगा h टेन अल्फा। x का मान निकालना है तो ये क्या जाएगा नीचे, h टेन अल्फा के नीचे क्या जाएगा टेन बीटा माइनस ये, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का अकॉर्डिंग हम मिला सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, हमसे पूछिए मीनार की ऊंचाई एस टेन अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक प्रेक्षक समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी चोटी के शीर्ष से अपने समान दृष्टि क्षेत्र से दो नौकाओं का अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 30 डिग्री देखता है। यदि नौकाएं पहाड़ी की एक ही साइड में हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक प्रेक्षक है समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी चोटी के शीर्ष से अपने समान दृष्टि क्षेत्र से दो नौकाओं का अवनमन कोण, समान दृष्टि क्षेत्र मतलब आधार से उनका अवनमन कोण 45 डिग्री और कितना डिग्री देखता है। तो एक पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले ये देखो आप 500 मीटर, 500 मीटर क्लियर। आगे देखो, इससे ऐसे इस तरीके से यहां से और इधर तक इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है, पहले पहले कितना डिग्री है, देखो यहां से क्या है अवनमन कोण कितना डिग्री है, पहले पहले देखो अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 30 डिग्री देखता है। तो ये बताओ पहले 45 डिग्री देखेगा या पहले 30 डिग्री देखेगा, पहले देखेगा 30 डिग्री। ये देखो तो पहले 30 डिग्री देखेगा अवनमन कोण, तो ये कितना हो जाएगा
30 डिग्री, क्योंकि इसमें कहा है अवनमन कोण दो नौकाओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री देखता है, तो पहले 30 डिग्री पहले होगा, कहने का मतलब। अब कितना डिग्री है, उसके बाद देखना यहां से इस पहाड़ी क्षेत्र से, अब इसका कितना हो जाएगा, इस आधार से 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल इसमें देखना आप, ये कितना हो गया 45 डिग्री, 45 और 30 आ गया ना। अब आप मुझे एक बात बताना कि यहां से यहां तक आपसे क्या पूछा है इसमें, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यदि नौकाएं पहाड़ी क्षेत्र से, नौकाएं पहाड़ी की एक ही साइड में है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, उनके बीच की दूरी, नौकाएं एक ही साइड में है, मान लो ये पॉइंट क्या है अपने ए पहाड़ी मान ली ए बी, ये सी मान लिया बिंदु, ये मान लिया डी। आप मुझे बताओ इसको आप सी और ई मान लो या इसको आप एम मान लो, एम पॉइंट क्यों मान रहे, पता लग गया होगा आपको, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी डी। क्या कह रहा है, यदि नौकाएं यदि नाव है दो एक ही साइड में, पहाड़ी के एक ही साइड में दोनों नाव, तो ये कह रहा है एक ही साइड में, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, नाव के बीच की दूरी पूछी, दोनों नावों के बीच की दूरी। और हमने ये पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है बताओ, डी बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है एच इंटू कोट एल्फा माइनस कोट, बताओ यही होता है क्या, हमने फोर्थ नंबर का पॉइंट पढ़ा था, फोर्थ नहीं सॉरी सिक्स नंबर का पॉइंट है शायद, 6 नंबर का पॉइंट पढ़ा था हमने, यही है ना, बताओ यही है कि नहीं है। तो अब बताओ d बराबर क्या होता है एच हाइट कितनी है 500 और कोट अल्फा का मान कितना है, कुछ भी मान लो, कोट 45 और माइनस का क्या है कोट 30। अब देखो आप d बराबर 500 इंटू में कोट 45 का मान कितना है, tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है, तो पहले हम कोट 30 लिख दें, क्या कोट 30 लिख देंगे, ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे कोट 45। कोट 30 का मान कितना होता है √3 होता है ना, माइनस कोट 45 का मान 1, हमने इसको बदल दिया है। डी बराबर मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, ताकि ये मान अगर एक इधर लिखते हैं तो माइनस कब आता है तो मान, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं 500 इंटू, और √3 की वैल्यू कितनी होती है कौन बताएगा, 1.732, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो देखना √3 की वैल्यू है 1.732 माइनस, और इसकी कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.732 बटा में क्या जाएगा 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या यही आएगी बताओ, 5 इसको काटो 2 बार, ये कितनी जाएगी 2 तिया 6 और 2 6 12, 2 6 12, 366 मीटर इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, समझ में आया ना ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप।